Good morning, class 11th students from arts stream. It's our second video from chapter number 1, that is India location, from the textbook of geography part B, India physical environment. So here student, as we have been discussed in our previous video, that India is located in the southern part of Asia continent. Let's get some more information regarding to that. India is located in the south central part of Asia. बेसिकली जनरली जो है अब साउथर्न पार्ट में ही जो है सदर्न पार्ट में ही इंडिया को बताया जाता है, पर यहाँ पर टर्म आया है साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, ने एशिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ये स्थित है. ओके, द मेन लैंड ऑफ इंडिया यानी भारत की जो मुख्य भूमि, तो मैंने मेन लैंड आपको एक्सप्लेन किया था. मेन लैंड यानी वो लैंड जो ओशियन या समुद्र के बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब जो बिल्कुल जो अपने आप में मतलब किसी साइड से किनारे से लगती हो, एक या वन साइड या टू साइड या थ्री साइड से वाटर बॉडीज से कनेक्ट होती है, ऐसी लैंड को हम मेन लैंड बोलते हैं. सो द इंडियन मेन लैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट. वी हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर previous video about it. Let's move for the next. India extends from 8 degree north to 37 north latitude. It is the latitudinal extension of India. ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है, वहाँ से लेकर फिर इंडिया कहाँ, वहाँ 0 से 1 2 3 4, अगर हम नॉर्दर्न पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ 90 डिग्री, तो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है. 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाएंगे, ऊपर अगर हम बढ़ते जाएंगे तो पोल एरिया की तरफ, 90 डिग्री पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे जाके ख़त्म हो जाएगा. और बीच में कौन सा लेटीट्यूड आएगा, 23.5 डिग्री यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स, यानी ये भारत को, जैसे इक्वेटर को हमने रीड किया कि इट डिवाइड्स द होल वर्ल्ड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी 2 बराबर अर्ध भागों में बांटती है. ऐसे ही जस्ट लाइक दैट इन द सेम मैनर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो भी इंडिया को जो है क्या करती है, वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. इक्वेटर पूरे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है. 0 डिग्री लेटीट्यूड जो है यानी जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है. ओके स्टूडेंट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज भूमध्य रेखा इन हिंदी. नाउ the latitudinal location of India is responsible for the large variation in its climate, soil types, natural vegetation and landforms. ये हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया की जो लेटीट्यूडनल लोकेशन है, इसकी वजह से इंडिया में जो है वेरियस काइंड्स ऑफ क्लाइमेट, सोइल्स टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड लैंडफॉर्म्स आर एग्जिस्टेड. इंडिया लाइज बिटवीन द लॉन्गिट्यूड 60. अब लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन हमने पढ़ा कि ये 8 डिग्री से स्टार्ट होकर 37 डिग्री नॉर्थ तक जो है फैला हुआ है. यानी 8 डिग्री से कौन सा स्टेट इंडिया का स्टार्ट हो जाएगा, तमिलनाडु का लास्ट कॉर्नर, वो जो है 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होगा, वहाँ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ जम्मू कश्मीर का नॉर्थन मोस्ट कॉर्नर, वहाँ तक ये जो है फैला हुआ है. अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है हम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे या वेस्ट टू ईस्ट. तो कैसे देखा जाएगा इसको, तो ये अगर आपने लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की स्टडी कर रखी है तो पहले जब हम, जैसे हमने इधर देखा कि ये जो आड़ी लाइन है जिसको हमने क्या बोला है, लेटीट्यूड बोला, ऐसी ही खड़ी लाइन होती है उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स. ये जो आड़ी लाइन होती है लेटीट्यूड, इनका नंबर 90 होता है. 180 होता है टोटल. 90 जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं. ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स जो कि खड़ी लाइन होती है या हाफ सर्कल होते हैं जो कि इमेजनरी लाइन्स है. ओके, तो ये जो है सबसे जो बीचों बीच का जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है अर्थ का, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 है, उसमें से 180 यानी आधे जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और 180 जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. तो जब हम यहाँ पर 68 डिग्री ईस्ट या ई लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, एन से हम समझें नॉर्दर्न में और ई का मतलब हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, और जो है 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होती है इसकी बाउंड्री, यानी गुजरात जो है स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से, और 97 डिग्री ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश तक जो है, ये अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक, वहाँ पर 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है होगा. यानी 68 डिग्री से लेकर तो 96 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट तक जो है वो इंडिया जो है इसके लॉन्गिट्यूड्स
हैं। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? अगर 68, 69, 73 प्लस ये 97 कितना हो गया? आप काउंट करेंगे तो 80, 90 प्लस 97 और 3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड जो है क्रॉस होते हैं। देयर इज अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्रीज, ये लिखा भी यहाँ पर, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्रीज बिटवीन 68 डिग्री टू 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. Now the longitudinal extension causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost point of India. यानी ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, जो हमने पढ़ा है, कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट. ड्यू टू दिस जो है इंडिया में जो है 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर और गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर. ठीक है. सो इससे जो है इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, पार पाने के लिए जो है हमारे कंट्री ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है उसको सिलेक्ट किया इनके बीच का. तो वो कौन सा रहा? 68 और 97 डिग्री ईस्ट के बीच का लॉन्गिट्यूड जो हमने कौन सा लिया? 82 डिग्री 5 बोल दीजिए, 80 डिग्री 82.5 डिग्री बोल दीजिए, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने सिलेक्ट किया, जो कि हमारे कंट्री का सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, बीचों बीच का, विच पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के बीच से गुजरता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर हम देखते हैं तो इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. Okay, and the further information which are written on this page I have given to you in our previous video. Okay, India is the 7th largest country in the world and it covers or occupy 2.4% of the total world's area. Okay, and the area in million square kilometer if we talk, then it covers 3.28 million square kilometer. India is known as a subcontinent. I have been explained to you in the previous video because it has all the features of a continent and it covers Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh with its own also. Okay, and togetherly all these countries are known as Indian subcontinent. Now the peninsular part of India, that means Deccan Plateau or the southern India, we can say the peninsular part of India extend toward the Indian Ocean. ये इंडियन ओशियन की तक जो है फैला हुआ है, यानी हिंद महासागर तक फैला है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया. पेनिनसुलर किसको बोलते हैं? पेनिनसुला इज अ वाटर बॉडी, इज अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स फ्रॉम वाटर, जो पानी से 3 तरफ से घिरा होता है. लाइक इंडिया इज अ पेनिनसुला or we can say peninsular land which is surrounded from west by Arabian Sea and from east by Bay of Bengal and from south by the Indian Ocean. That's why India is known as a peninsula. Okay, so it is extended till Indian Ocean in the. Now this has provided the country with a coastline of 6,100 किलोमीटर in the mainland. The length of the coastline, यानी जो हमारी भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो समुद्र रेखा है वो कितनी है? 6,100 किलो, यानी गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जितने भी कोस्टल बाउंड्री हमारे इंडिया की, उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 6,100. बट अगर हम हमारे आइलैंड रीजन की भी मिला दें, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड की भी अगर कोस्टल बाउंड्रीज को हम ऐड करें तो टोटल जो है कोस्टल बाउंड्री कितनी हो जाती है इंडिया की? 7,517 किलोमीटर हो जाती है. ओके, दिस मेरीटाइम लोकेशन यानी समुद्र की स्थिति, समुद्र में जो इंडिया की पोजीशन है या लोकेशन है. दिस मेरीटाइम लोकेशन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग रीजन्स थ्रू द सी एंड एयर रूट. और इंडिया की ये जो मेरीटाइम लोकेशन है इससे इंडिया जो है, जो इसके नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी देश है, उनसे थ्रू द सी यानी समुद्र के रास्ते एंड एयर रूट्स यानी हवाई मार्गों या वायु मार्गों के द्वारा जुड़ा रहता है. ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स द चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. So here we are going to read about some more interesting facts. Student, the chapter is starting with the sentence, you have already seen the map of India in the previous classes. Obviously everybody has seen, सबने देखा है. Now you closely examine the map of India. अब आप यहाँ पर थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे किसका? भारत के मैप का. फिगर A1.1 में मार्क द साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड. तो सदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड को मार्क करना है. ठीक है, तो आप देखिए पहले हम जो है लेटीट्यूड को मार्क करते, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 37 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ है
लेकिन हमें पता है कि ये इससे थोड़ा और ऊपर है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, और 8 डिग्री नॉर्थ से ये स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है देखिए आप, 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड यहाँ से। तो ये हो गया सदर्न मोस्ट पॉइंट, और ये हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट या नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, सॉरी लेटीट्यूड आखिरी। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑब्वियसली ईस्ट डायरेक्शन में होगा, अरुणाचल प्रदेश के इस कॉर्नर पर होगा, ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो यहाँ पर होगा। तो लॉन्गिट्यूड के लिए आप ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा है देखिए 68 डिग्री ईस्ट से जो है ये हमें दिख रहा है। लेकिन इसके बाद हमने पढ़ा कि तो 67 डिग्री ईस्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये 68 की लोकेशन आ रही, 67 ईस्ट से ही लॉन्गिट्यूड से इंडिया स्टार्ट हो जाता है, और जो है वो 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ये लॉन्गिट्यूड ऊपर वाले, आप ऊपर वाले बाउंड्री पे देखिए, ये जो है ये लॉन्गिट्यूड है 68 72 खड़ी लाइन है ना, ये खड़े लाइन जो है ये लॉन्गिट्यूड से है। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो आड़ी लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये क्या है, ये है लेटीट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं किसी कंट्री का, एक तो लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं, सेकेंडरी इज दैट कि हम पर्टिकुलर कंट्री का एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। सपोज ये जब सामरिक चीज़ें होती हैं, यानी वॉरियर फैक्ट्स होते हैं, वार फैक्ट्स जब होते हैं, तब लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ओके, कि कितना ये आपको स्केल के थ्रू मैप दिया है, ठीक है। जैसे इस मैप का स्केल है, ये इस मैप का स्केल होता है, हर मैप का अपना एक स्केल होता है। जैसे 0 से 200 किलोमीटर को इन्होंने 1 सेंटीमीटर में दिखाया, फिर 1 से 400 किलो मतलब जो है इसके लिए उन्होंने अगला 1 सेंटीमीटर लिया है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर का स्केल है इस मैप का। ओके स्टूडेंट, तो और ये जो रेफरेंस है ये इंटरनेशनल बाउंड्री का है, और ये जो रेफरेंस है ये स्टेट बाउंड्री का है। ओके स्टूडेंट, तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो होते हैं वो किसी कंट्री की लोकेशन प्लस वहाँ के टाइम शेड्यूल को मैनेज करने में, प्लस उस कंट्री का एरिया या उसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, इसको डिफाइन करने या उसको बताने के काम आते हैं। नाउ प्लीज कम टू द चैप्टर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। वी हैव इन इट इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल। ये हमने पढ़ा था कि ये तो लॉन्गिट्यूडनल लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन हमने पढ़ा, नॉर्थ टू ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, बट समुद्र में भी इंडिया है। तो 12 हमने पढ़ा था कि 21.9 किलोमीटर हमारी मेन लैंड से आगे तक, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वहाँ तक भी हमारा इंडिया जो है फैला हुआ है। अब नॉटिकल मीन का कन्वर्जेशन यहाँ पर आपको दिया है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। ओके, तो ये आप कन्वर्जेशन कर लेना इसको ना। आर साधन बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 इन लॉटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो दक्षिणी सीमा है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो है 6 डिग्री 45 नॉर्थन लेटीट्यूड तक फैली हुई है। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ हैविंग सच अ वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटीट्यूडनल एक्सटेंट। यानी इस इतने माने वास्ट यानी विशाल या बड़े लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे, बट हम तो ऑलमोस्ट ये समझ कर आए हैं, बट फिर भी आप इसमें रीड करिए। इफ़ यू वर्क आउट द लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अगर आप लेटीट्यूडनल यानी अक्षांशी एंड लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतरीय एक्सटेंट यानी विस्तार पर बात करते हैं भारत के ऑफ इंडिया, देन दे आर रफली अबाउट 30 डिग्रीज, ये लगभग 30 डिग्री हैं। वेयर आज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमली इज, जबकि जो नॉर्थ टू साउथ अगर हम इसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर है लेंथ, और जो विड्थ है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट है वो है 2933 किलोमीटर। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? अब ये डिफरेंस क्यों है लेंथ और विड्थ में? इसके लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंस अगर एवरेज 30 डिग्री है तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है इसकी लेंथ विड्थ में? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? कंसल्ट चैप्टर 3 ऑन द टॉपिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन द बुक। तो आपको चैप्टर नंबर 3 के लिए डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं बुक में, अभी हम वहाँ नहीं गए तो at the time we will see. Now longitude and time in the book practical work in geography part 1 NCERT 2006 to find out। ये आपकी
क्लास 11th में जियोग्राफी की प्रैक्टिकल वर्कबुक है, तो इसमें जो है वो कुछ चैप्टर्स दिए हैं, उसमें चैप्टर नंबर 3 में हमें देखना, आई थिंक 5 या 6 चैप्टर है। दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the distance between two longitudes decreases toward the poles whereas the distance between two latitudes remain the same everywhere. Find out the distance between two latitudes. तो ये बोल रहे हैं कि ये डिफरेंसेस जो आते हैं लेंथ और विड्थ में किसी पर्टिकुलर प्लेस के, अगर उसके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स का नंबर एक जैसा भी हो, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेटीट्यूड्स के बीच की तो डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। कहीं पर भी जाइए आप वर्ल्ड के, चाहे इक्वेटोरियल रीजन में जाइए, चाहे टोरिड जोन में, चाहे टेम्परेट जोन में, चाहे पोलर रीजन में या फ्रीजिड जोन में जाइए, हर जगह पर लेटीट्यूडनल डिस्टेंस सेम होती है। ओके, यानी अगर एक लेटीट्यूड, मैंने कहने का मतलब एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड के बीच जो भी डिस्टेंस मान लीजिए कि 2 किलोमीटर की, ऐसा मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट अलग है, तो ये हमेशा एक जैसी ही रहेगी। यानी 1 डिग्री लेटीट्यूड से 2 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में डिफरेंस 2 किलोमीटर है, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री लेटीट्यूड के बीच डिफरेंस भी 2 किलोमीटर होगा, और 3 डिग्री से 4 डिग्री लेटीट्यूड के बीच भी डिफरेंस 2 डिग्री ही 2 किलोमीटर ही होगा, और 89 डिग्री से 90 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में भी डिफरेंस 2 किलोमीटर का ही होगा। ऐसा मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। यानी 2 लेटीट्यूड के बीच में कभी भी डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होती है, वो डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। बट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कम ज़्यादा होती है। कैसे? रीड हियर कि इन 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में, बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स, ओके, डिस्टेंस जो होती है वो इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ही लॉन्गिट्यूड्स पोलर रीजन के या पोल एरियाज की तरफ बढ़ते हैं, यानी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तो इनके आपस की डिस्टेंस कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप देखना लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का ग्रिड देखना, नेट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, और मैं क्लासरूम में भी जब हम रेगुलर होंगे तब भी मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा। तो उसमें आप पाएंगे कि लेटीट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो तो इक्वल होती है, बट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होती है वो कम हो जाती है। कहाँ पर? पोल रीजन में या पोल एरियाज में, ठीक है। यानी इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा होती है और पोल एरियाज पर ये सबसे कम हो जाती है, और यही रीज़न है, ये जो डिफरेंस इन द डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो है इंडिया के मतलब एवरेजली जो है 30 लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूडनल एक्सटेंस होने के बाद, लॉन्गिट्यूडल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन एक जैसा लगभग होने के बाद भी जो है इसकी लेंथ और विड्थ में डिफरेंस देखने को मिलता है। ये हमारा क्वेश्चन था। नाउ फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लेटीट्यूड इट इज अंडरस्टूड that the southern part of the country lies within the tropics and the northern part lies in the subtropical zone। ये हमने कल भी रीड किया था कि इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है, यानी मैंने बताया आपको कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही, महिदपुर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड एंड कोलकाता। आई थिंक इसमें ओडिशा नहीं है, एक आप क्लियर कर लेना। 8 स्टेट्स है जिनसे ये पास आउट होता है। तो ये इसके ऊपर के जो पार्ट होते हैं, इक्वेटर के ऊपर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के जो पार्ट होते हैं, कर्क रेखा के ऊपर के जो पार्ट है इंडिया के, वो तो आते हैं ट्रॉपिकल जोन में, जो कि एक्सट्रीमली हॉट होता है, आपको मैंने बताया था। और नीचे सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। किस जोन में आते हैं? सब ट्रॉपिकल, यानी टेम्परेट जोन में चले जाते हैं, जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और ये जो निचले जो पार्ट होते हैं ये ट्रॉपिकल जोन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, इट इज़ मेंशन्ड एट हियर that from the values of latitude it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and the northern part lies in the subtropical zone or the warm temperate zone। तो जो सब ट्रॉपिकल जोन है उसको वार्म टेम्परेट जोन कहा जाता है। यानी टेम्परेट जोन का जैसे हमने पढ़ा कि उस वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर होता है, ना तो एक्सट्रीमली हॉट होता है ना एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। तो वार्म टेम्परेट का मतलब हो गया एवरेज गर्म, जिसको हम बोल सकते हैं। गर्म तो होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना हमारा एरिया रहता है। दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। वी हैव बीन रीड। Now let us observe the longitudinal extents and its implication on the Indian people. From the values of longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degrees, which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost parts of country. You are familiar with the concept. ये हम पढ़ चुके हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जो है टाइम डिफरेंस
को हमने कैसे मैनेज करते हैं, कोई भी कंट्री कैसे, तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, SMD होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है हमने कहाँ से सिलेक्ट किया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास नैनी नाम का प्लेस है, वहाँ से जो है ये क्या होता है, जाता है। ये लॉन्गिट्यूड है, खड़ी लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये भी इंडिया को जो है दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या यूज़ है, मैंने बोला आपको टाइम के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होते हैं, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए IST की या स्टैंडर्ड मेरिडियन की जरूरत पड़ती है। वाइल द सन राइजेस इन द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स अबाउट द 2 आवर्स अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर द वाचेस, ये हम पढ़ चुके हैं। वाई डिज दिस हैपन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सी इन दिस बॉक्स व्हाट इज रिटर्न, देयर इज जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी दुनिया के सभी देशों में इस बात को लेकर समझौता है कि कोई भी कंट्री जो है अगर अपनी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन बना रहा है, कोई भी जितने, मान लीजिए कोई हमारे कंट्री में तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड है, हमने पढ़ा ना कितने लॉन्गिट्यूड है। देखिए यहाँ से हमने पढ़ा था कि ये जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कम ईयर, यानी 67 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, 97 डिग्री ईस्ट पे जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आप 67 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट पर ख़त्म हो रहा था, यानी लगभग 30 अप्रोक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड हो गए। तो अब इन 30 लॉन्गिट्यूड में से हम कौन से मेरिडियन को जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन या IST बनाएंगे, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, उस लॉन्गिट्यूड उसको बनाएंगे, IST के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करें, कोई सा भी ले सकते, जो सेंट्रल में आएगा वो क्या, हाँ अप्रोक्सीमेटली वही होगा, लेकिन 7 डिग्री 30 ऑफ लॉन्गिट्यूड के मल्टीपल्स में लेना है। ग्रीनविच से अगला जो टाइम जोन बनेगा वो 7 डिग्री 30, 7.5, 7 डिग्री 30 या 7 डिग्री 30 या 7.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। अगला 14 है ना, इस 7 इसका अगला मल्टीपल होगा, यानी इससे डबल, फिर इससे डबल, ऐसे चलता जाएगा। तो आप जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट करेंगे अपने कंट्री के स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए, वो 7 डिग्री 30 के मल्टीप्लाई में होगा, किसके, ग्रीनविच लाइन के, जो कि लंदन में इंग्लैंड में है, वहाँ से क्रॉस, जिसको 0 डिग्री मेरिडियन बोला जाता है। दैट इज़ वाई इसीलिए इंडिया ने जो है 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है उसको सिलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर्स 30 मिनट्स, ये आपको पहले बता चुका हूँ कि, और यही रीज़न है कि वहाँ से जो है लॉन्गिट्यूड्स को अगर हम काउंट करते हैं तो ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, इंडिया जो है हमारा जो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है 7 डिग्री 30 के मल्टीपल को फॉलो करते हुए, तो हमारा जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड निकला हमारे कंट्री का वो 82 डिग्री 30 ईस्ट निकला। ओके, तो इसमें हमने देखा कि ये कितना, यहाँ की अगर हमने टाइम डिफरेंस कैलकुलेशन किया तो जो है वो कितना निकला, 5 घंटे और 30 मिनट जो है आगे निकला ग्रीनविच लाइन से। ये आपने क्लास 6 में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर आर मोर देन 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन, कुछ कंट्रीज ऐसे भी जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन हो सकते हैं। यस्टरडे आई एक्सप्लेन टू यू, ओके, क्योंकि उनका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, यानी पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार होता है या विस्तारीकरण होता है वो बहुत वास्ट, यानी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा, लाइक USA, चाइना, कनाडा एंड सम मोर कंट्रीज। नाउ हियर पर हमारे कंट्री का एक ही टाइम जोन है, यानी एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है। नेम अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस, उस स्टेट का जो उस प्लेस का नाम है जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। तो मैंने तो आपको बता दिया, एक तो उत्तर प्रदेश के पास मिर्ज़ापुर के पास नैनी नाम का प्लेस है, बाकी और आप सर्च आउट कर लेना जो मेन बेस, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है या ग्रीनविच लाइन है, वो ग्रीनविच नाम का प्लेस है इंग्लैंड के पास में, जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से। ऐसे ही हमारे इंडिया में नैनी नाम का प्लेस है, कहाँ पर, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर। नाउ और भी बहुत सारे जहाँ जहाँ से गुजरेगा वो सारे प्लेसेस हो सकते हैं। इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अकाउंट्स फॉर 2.4% of the world's land surface area and stands as the 7th largest country in the world. Okay, so with 2.4% of the total land area of the world, India scores 7th rank in the world. Find out the names of the countries which are larger than India. They are the first one is Russia, then Canada, then I think China, USA, और ये सारे कंट्रीज है।
Brazil, then India, seventh rank पर. The size of India has endowed her with great, भारत की जो आकार है विथ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ ये जो है बहुत ही फिजिकल मतलब जिसको देखा जा सकता है. ओके तो इसकी जो भू आकृतियाँ हैं वो बहुत ही डाइवर्स यानी विविधताओं वाली है, अलग अलग तरह की. कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेच्यू है, कहीं प्लेन्स है. थस यू मे अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ. तो आप प्रशंसा करना चाहेंगे कि इसके नॉर्थ में तो माउंटेन्स है, विशाल माउंटेन्स है. लार्ज रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, सच एस गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी. ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स यानी हरियाली से ढकी हुई पहाड़ियाँ इन नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भागों में एंड साउथ इंडिया और दक्षिणी भारत में. एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली और रेत का एक विस्तार, रेतीला विस्तार आप मरुस्थली में जिसको देखेंगे जो दैट इज नोन एज द थार डेजर्ट और डेजर्ट ऑफ राजस्थान वी कैन से, और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो इट इज़ नोन. यू मे फर्दर अप्रिशिएट, इसके अलावा आप और आगे देखेंगे तो आप और रोमांचित होंगे. दैट बाउंडेड बाय द हिमालयस इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ. तो हिंदू कुश, ठीक है, हिमालय इन द नॉर्थ एंड हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर में हिमालय और उत्तर पूर्व में क्या है, हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान पर्वत श्रृंखला है. पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, जबकि इसके उत्तर पूर्व में जो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं. एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और दक्षिण में जो है एक विशाल जो है फैलाव है किसका है, विस्तार है किसका है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर का. इट फॉर्म्स अ ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. और ये सारे फीचर्स जो है, ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं इन द लैंड फॉर्म्स या फिजियोग्राफिक या फिजिकल डाइवर्सिटी इंडिया के, ये इंडिया को जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का टाइटल देते हैं. इट इंक्लूड्स द, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया के साथ साथ और कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूड है, दे आर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया. द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस, हिमालय कुछ दूसरी रेंजेस के साथ हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट. ये पास्ट में अतीत में जो है एक बैरियर का काम करता. अब तो कोई बैरियर नहीं रहा है जनरली, क्योंकि अब तो एरोप्लेन हो गए, कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं. लेकिन पास्ट में जब वो चीज़ें नहीं थी तो हिमालय को एज ए बैरियर माना जाता. बट आज भी हिमालय माउंटेन हमारे कंट्री के लिए एज ए बैरियर काम करता है. ठीक है, चाइनीज़ आर्मी ये वो जो है इजीली हमारे कंट्री में डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और द एग्जिस्टेंस ऑफ हिमालय माउंटेन, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन पासेज सच एज द खैबर. ओके, द बोलान, द शिपकिला, द नाथुला, द बोमडिला, ये सब पासेस होते हैं. यानी दो माउंटेन, जब एक माउंटेन होता है उसकी कई सारी रेंजेस होती है. ओके तो यानी उसके कोनिकल शेप के कई सारे लैंडस्केप आपको देखने को मिलते हैं. तो उनके बीच में जो निचले हिस्से में जो जगह होती है जहाँ से लोग इधर से उधर आते जाते हैं उनको माउंटेन पासेस बोलते हैं. तो शिपकिला पास, बोलान पास, नाथुला पास, बोमडिला पास, ये वो प्लेसेस हैं जिनसे इंडिया में लोग एंट्री करते थे ड्यूरिंग द पास्ट. ओके, इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस इट. इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द इन्वॉल्विंग ऑफ अ यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. यानी हिमालय माउंटेन जो है इंडिया की जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको बढ़ाने में जो है अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है. बाय रिफरिंग टू द फिजिकल मैप इंडिया, अगर हम इंडिया के फिजिकल मैप की बात करते हैं जो कि इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, बट आपने देखा ही होगा जब भी आप जियोग्राफी रीड करते क्लास 9th में चैप्टर 2 में भी आपने रीड किया होगा. यू कैन नाउ डिस्क्राइब द फिजिकल वेरिएशन विच यू वुड कम अक्रॉस वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. तो जब कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेवल करते हैं तो कौन कौन सी फिजिकल वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है. डेजर्ट एरिया देखने को मिल सकता है, कश्मीर एरिया में आपको हिल्स माउंटेन देखने को मिल सकते हैं. ओके, फिर आप दिल्ली हरियाणा इधर आएंगे तो आपको गेंगेटिक प्लेन या समतल मैदानी भाग देखने को मिल सकते हैं. फिर आप एमपी में एंटर करेंगे तो यहाँ एमपी राजस्थान के सदर्न पार्ट और एमपी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एंटर करें आपको जो है प्लेच्यू देखने को मिल सकता है. ऐसे ही फिर अगर आप जो है कर्नाटक, केरला, कर्नाटक, गोवा इधर से पास आउट हो रहे तो वहाँ पर जो है आपको कोस्टल एरियाज देखने को मिल सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो यानी जियोग्राफिकल या फिजिकल डाइवर्सिटी जो है इंडिया की वो ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे. अगर राजस्थान से इम्फाल मणिपुर जाएंगे तो भी आपको ये फिजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन, ये हम पढ़ चुके हैं. प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत का यानी वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है समुद्र से, वो जो है इंडियन ओशियन हिंद महासागर तक फैला हुआ है साउथ में. दिस हैज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विद द कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर इन द मेन लैंड एंड 7517 किलोमीटर इन द एंटायर जियोग्राफिकल कोस्ट. यानी पूरी जो द्वीपीय समुद्री रेखा और मुख्य भूमि की समुद्री रेखा दोनों को अगर मिला दे, यानी मेनलैंड कोस्ट लाइन और आइलैंड कोस्ट लाइन को अगर मिला दे तो कितना होता है 7517 किलोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ here you may say
that the coast of the mainland plus the island group located in the Bay of Bengal, the Lakshadweep in the Arabian Sea, इन सबकी मिला के, okay? Thus, India as a country is a physically diverse land providing occurrence of varied resources. तो इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री जो फिजिकली डाइवर्स है ना, भौतिक रूप से यहाँ बहुत सारी विविधताएं, ऐसी डाइवर्सिटीज़ है जिनको हम देख सकते हैं, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेट्यू हो, प्लेन्स हो, रिवर्स हो, ओके, एंड वेरिड रिसोर्स यानी कई तरह के संसाधनों को उपलब्ध कराती, लाइक फर्टाइल लैंड, वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, फ्लोरा एंड फोना वी कैन से, ओके। डू यू रिमेंबर कि आपको पता है भुवनी एक ऐप है जो नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को लेकर लोगों के क्या रोल होने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इसको लेकर एक इनिशिएटिव है NRSC का, उसको रिगार्डिंग जो है लिंक दिया गया, आप यहाँ पर जाकर इससे रिगार्डिंग मैप वर्क ये सब देख सकते हैं, ओके। इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और इसके पड़ोसी, यू ऑल आर वेल अवेयर रिगार्डिंग टू दैट, दे आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज ऑल्सो आर जो है नेबर, ये भी हमारा जो है नेबर है। आई होप इसमें नेम दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा देन आई विल एक्सप्लेन टू यू कि क्यों नहीं दिया है। रीड हियर, इंडिया एंड इट्स नेबर, भारत और इसके पड़ोसी। एग्जामिन द लोकेशन मैप ऑफ इंडिया, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ सेंट्रल यानी मध्य दक्षिण हिस्से में जो है, भाग में जो है इंडिया लोकेटेड है, बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड इट्स टू आर्म्स एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ बे बंगाल एंड द अरेबियन सी, जो कि कहाँ तक फैला हुआ है, इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है साउथ में, और इसकी दो भुजाएं हैं कहाँ पर, अरेबियन सी में जो है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके। दिस मेरी टाइम लोकेशन, ये जो मेरी टाइम है समुद्र की स्थिति है भारत की, ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की, हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग रीजन थ्रू सी एंड एयर रोड्स, वी हैव बीन डिस्कस्ड। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, देन पहले तिब्बत था लेकिन अब उसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तो हम चाइना ही बोलेंगे। फिर जो है बांग्लादेश है, ओके, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये कंट्रीज जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। अब अफगानिस्तान जो है हमारे इंडिया के उस पार्ट को छूता है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन हमारे लिए तो हमारा है, हम आज भी उस पर क्लेम करते हैं कि वो हमारा, दैट इज ऑफ आर टेरिटरीज पार्ट, ओके, एंड वी विल टेक इट, मतलब हम उसे ले करेंगे। सो ये कंट्रीज़ है जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो श्रीलंका एंड मालदीव्स ये टू आइलैंड कंट्रीज़ हैं ना, द्वीपीय देश है जो भारत से लगे हुए हैं, मैंने इंडिया के एक तो जो है साउथ वेस्ट में है मालदीव और साउथ में है श्रीलंका। इससे श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाकिस्तान। डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर इज अ हिंड्रेंस इन इंटरेक्शन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स? क्या आपको लगता है कि ये जो फिजिकल बैरियर जैसे हिमालय है या इधर समुद्र है, पर्वत है या समुद्र है, महासागर, ये हमारा वर्ल्ड के साथ या हमारे पड़ोसी देशों के साथ इंटरेक्शन को घटाता है? हाँ, ये बात तो सही, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और राइट वी कैन से, ओके। मॉडर्न टाइम्स आधुनिक समय में, मतलब उस समय ये चीज़ें बेटर, लेकिन इसके कुछ प्रोज है तो इसके कुछ कॉन्स भी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों ही हैं अगर आप खुद सोचे तो। गिव सम एग्जांपल हाउ वी हैव ओवरकम दिस डिफिकल्टीज इन द प्रेजेंट डे। अब आप कुछ एग्जांपल दीजिए कि हम इन फिजिकल बैरियर्स लाइक हिमालय माउंटेन्स है, ओशियन जो है इंडियन ओशियन है या अरेबियन सी है या वो बे ऑफ बंगाल है या और भी कोई डेजर्ट एरिया, इन फिजिकल बैरियर से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आपको अलग अलग फिजिकल बैरियर को पहले सोचना है कि वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशन देना है कि मान लीजिए सपोज डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, किस तरह से वहाँ पर रेसिडेंस फैसिलिटीज़ को मतलब बढ़ाया जा सकता है, कैसे वहाँ पर जो है सर्वाइव किया जा सकता है। ऐसे आपको आइलैंड रीजन के लिए सोचना है, ऐसे आपको जो है ओशियन रीजन के लिए सोचना है, ऐसे ही आपको जो है माउंटेन रीजन के लिए सोचना है, ओके स्टूडेंट्स। एक नेरो वाटर वे जो होता है ना, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज यानी एक सकरा रास्ता या जल मार्ग, पानी का एक सकरा रास्ता बोल दीजिए, पतला छोटा जिसको हम बोल सकते हैं, यानी नेरो, ओके, जिसकी विड्थ कम होती है, ऐसा पतला सकरा जो जल मार्ग होता है, ओके, वाटर वेज होता है, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है आपस में, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेट। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि कौन सा है, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जो है वो इंडिया को जो है श्रीलंका से अलग करती है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट का मीनिंग हमें समझना, जो कि एक जियोलॉजिकल टर्म है,
जियोग्राफिकल टर्म है किसके लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए। तो स्ट्रेट मीन्स होता है कि ऐसा नेरो वाटर पाथ ऑफ वाटर नेरो वाटर वेज विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज। तो ये पाक स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, अरेबियन सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। ओके, और गल्फ जो होता है वो एक ऐसा वाटर बॉडी होता है जो लैंड एरिया से जो है घिरा होता है तीनों तरफ से, और एक तरफ से जो है एक माउथ के जरिए जो है एक बड़े वाटर बॉडीज से कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये जो है डिफरेंस था गल्फ और स्ट्रेट के बीच में। स्टूडेंट आप भी इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से रीड आउट कीजिए। वैसे आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन को कैलकुलेट करने में आ सकती है। बाकी आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं और इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन कैसा है। जब क्लासेस रेगुलर होंगी तब मैं और आपको बता दूंगा, या आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, देन आई विल ऑल्सो टेल टू यू। ओके, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई पर्सनल नंबर फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू।